make education technology easy for you. Then how to use a Google Classroom, how we can set up your online classroom for our students. As you know that this is the time where we have shifted our mode of education from traditional to online e-learning systems. For that purpose, I have selected a very basic of this course. In this tutorial, we will use the Google Classroom. आज हम गूगल क्लासरूम का बेसिक ट्यूटोरियल देखेंगे। इस बेसिक ट्यूटोरियल में हम ये सीखेंगे कि हम गूगल क्लासरूम में किस तरह एक ऑनलाइन क्लास क्रिएट की जा सकती है। फॉर दैट पर्पस हम गूगल क्लासरूम के एक प्लेटफॉर्म पे जाके वहाँ पे गूगल क्लासरूम को ओपन करेंगे। इसके लिए लाजमी है कि आपके पास एक जीमेल का अकाउंट ऑलरेडी ओपन हो, जीमेल के आईडी हो, उससे आप लॉगिन हो, तो उसके बाद ही आप इसमें गूगल क्लासरूम क्रिएट कर सकते हैं। गूगल क्लासरूम क्रिएट करने के बाद इसमें वही सिस्टम होगा जैसे एक टीचर होता है और टीचर के साथ हमारे पास स्टूडेंट्स होते हैं और इसके अंदर आपके पास एक करिकुलम ऑलरेडी डिज़ाइंड होता है आपके पास। उसके बाद आप एक वेल प्लान होते हैं किसी भी लेसन के लिए। जैसे इसमें आपके पास, क्योंकि इसमें मोड आपका चेंज होगा, इसमें आप फिज़िकली इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं बच्चों के साथ, तो ये वही कॉन्सेप्ट होगा जैसे फ्लिप्ड क्लासरूम का कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें आप पहले डिज़ाइन करके वीडियो, फॉर एग्जांपल आप एक वीडियो रिकॉर्ड करके वो बच्चों के साथ शेयर करते हैं, बच्चों उस वीडियो को देखकर अपने असाइनमेंट्स वगैरह वो हल करते हैं। तो इसी तरह इसके लिए आपको पहले से रिसोर्सेज आपको प्रिपेयर करने होते हैं। उसके बाद जब आप क्लासेस क्रिएट करते हैं, उसके बाद आप इसके अंदर स्टूडेंट्स को ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद आप इसके अंदर उनके असेसमेंट का पार्ट आ जाएगा, उसके आपके एक्टिविटीज़ किस तरह डिज़ाइंड हैं, आपके पास असेसमेंट के क्या आप असाइनमेंट किस तरह उनके दे रहे हैं बच्चों को, उससे फीडबैक किस तरह लिया जाएगा, फाइनली आप इस कोर्स की इवेल्युएट किस तरह करेंगे। तो ये कंप्लीट एक प्लान होगा जो हमारे आगे वीडियोस में ये चीज़ें आएंगी इंशाल्लाह। तो लेट्स मूव कि हम गूगल क्लासरूम में किस तरह इसको एक सिंपल क्लासरूम क्रिएट कर सकते हैं और इसको किस तरह हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो अभी हम स्टार्ट करें गूगल क्लासरूम को हम किस तरह जो है ओपन कर सकते हैं। तो इसके लिए गूगल क्लासरूम के लिए हमें एक तो लाजमी है कि आपके पास जीमेल अकाउंट ओपन हो। इसको ओपन करने के दो तरीके हैं। एक तो आप डायरेक्टली यहाँ से आएँ और इनका आइकन आप सर्च करें क्लासरूम के नाम से, तो नीचे जैसे बॉटम में आएंगे तो वहाँ पे आपके पास आइकन आएगा क्लासरूम के नाम से, तो इसको जस्ट क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपका एक गूगल क्लासरूम के पास आ जाएगा। तो इसमें लिखा होगा क्लासरूम हेल्प्स क्लासेस कम्युनिकेट, सेव टाइम एंड स्टे ऑर्गेनाइज्ड। तो ये इधर से आप जस्ट कंटिन्यू करेंगे। जैसे ही कंटिन्यू हो जाएगा तो ये उसका एक अपना बैकग्राउंड होगा प्लेटफॉर्म का। यहाँ पे लिखा होगा कि इसका ये सिंपली यहाँ पे गूगल क्लासरूम और यहाँ पे एक प्लस का साइन होगा, लिखा हुआ है क्रिएट और ज्वाइन योर फर्स्ट क्लास। तो इट मीन्स कि यहाँ से ही आप जो है क्लास क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ से आप जो है क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट कि हम क्लास को क्रिएट करते हैं। तो हम ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू क्रिएट अ क्लास। तो क्लास क्रिएट करने के लिए जस्ट यहाँ पे उसके कुछ स्पेसिफिकेशन होंगे कि यूजिंग क्लासरूम एट स्कूल विद ए स्टूडेंट, तो उसके ये आप रीड आउट करके इसको आप कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे इसके पास कुछ सेक्शंस आ जाते हैं, आपके पास टैब्स हैं कि फॉर क्रिएट क्लासरूम। तो क्लास नेम सेक्शन, देन आप जैसे फॉर एग्जांपल आप सब्जेक्ट लिख लें, रूम लिख दें। तो फॉर एग्जांपल हम क्लासरूम का नाम लिख रहे हैं ऑनलाइन, फॉर एग्जांपल ऑनलाइन साइंस क्लासरूम। सेक्शन हम इसमें ये रख रहे हैं कि ये हमारी क्लास साइंस जो होगी वो एट द एलिमेंट्री स्कूल
लेवल का होगा, एट एलिमेंट्री स्कूल लेवल। सब्जेक्ट आप इसमें लिखना चाहें तो इट्स ओके, अदरवाइज आप इसको रूम एंड ये ऑप्शनल है, वैसे भी ऑप्शनल है, सेक्शन भी आप दे सकते हैं इसमें या नहीं दें तो इट्स अप टू यू। इसको आप जस्ट क्रिएट कर दें। तो इस तरह आपका एक क्लासरूम क्रिएट हो गया। तो इसमें ये करें गेट रेडी फॉर द स्कूल ईयर, सी द स्टूडेंट ग्रेड फॉर ऑल असाइनमेंट्स ऑन ग्रेड टेस्ट ड्राइव रूब्रिक्स। ये कुछ न्यू ऑप्शंस से जो अभी इन्होंने सेट किए हुए हैं कि जब भी हम किसी को असाइनमेंट्स असाइन करते हैं तो उनके लिए रूब्रिक्स भी यहाँ पे हैं कि आप उसकी मार्किंग किस तरह करेंगे। फॉर एग्जांपल कोई असाइनमेंट आप इसको 10 मार्क्स दे रहे हैं तो 10 मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह होगी, तो इसके अंदर आप रूब्रिक्स भी खुद बना सकते हैं कि इस तरह आप जो है 10 मार्क्स आपकी डिस्ट्रीब्यूटेड हैं किसी भी असाइनमेंट को हल करने के लिए। ठीक है, तो गॉट इट। तो ये आपका सिंपल एक बैकग्राउंड होगा इसके अंदर। तो ये आपका ऑनलाइन साइंस क्लासरूम एट एलिमेंट्री लेवल होगा। तो इसके आप थीम यहाँ से इसका जो ऑप्शनली चेंज कर सकते हैं कि आपको जो भी बेहतर लगे। तो यू कैन चेंज द बेसिक थीम। तो आपको यहाँ से जो है वो मैथमेटिक्स एंड साइंस में जाए, इंग्लिश, हिस्ट्री, आर्ट्स, स्पोर्ट्स एंड जो भी इसमें आपको थीम बेहतर लगे जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड है आपका साइंस का, तो वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये थीम जो है वो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे सिलेक्ट क्लास थीम आ जाएगा आपके पास, ये थीम आपका चेंज हो जाएगा। इसके अंदर आप जो है गूगल क्लासरूम के अंदर, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द बैकग्राउंड बेसिक ट्यूटोरियल है, हमने क्लास क्रिएट करना है और इसके नो होना है कि इसके अंदर क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पे इसके अंदर गूगल क्लासरूम के अंदर आपके पास अपकमिंग जितने भी इवेंट्स होंगे वो सब यहाँ पे शो होंगे। इसमें बेसिक 4 ऑप्शंस आपको मिलेंगे। एक स्ट्रीम के नाम से होगा, क्लासरूम, क्लास वर्क के नाम से, पीपल एंड ग्रेड्स। तो स्ट्रीम आप इस तरह ही होता है जैसे आप फेसबुक यूज़ कर रहे होते हैं, उसकी वॉल आपके पास आती है जहाँ पे आपकी कंप्लीट पोस्ट आती हैं। तो यहाँ पे जितने भी आपके पास नोटिफिकेशंस हों, आपके जितने भी स्टूडेंट्स के लिए आप शेयर करना चाहते हैं असाइनमेंट्स वगैरह, वो सब यहाँ पे पोस्ट होती जाएंगी। तो यहाँ से सिंपल उनके लिए कम्युनिकेट विद योर क्लासेस, आप कोई मैसेज करना देना चाहते हैं, कोई वीडियो सेंड करना चाहते हैं, किसी से कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे सारी चीज़ें, आप कोई नोटिफिकेशन, कोई अलर्ट आप सेंड करना चाहते हैं तो यू कैन ईजिली यहाँ से आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। Now this is the post now plan ahead, post work to the student right away, pick a date, आप यहाँ से कर सकते हैं, कोई ड्राफ्ट हो तो all things you can do this। अब फॉर एग्जांपल यहाँ से आप कोई भी चीज़ आप पोस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप जो है इसको पोस्ट कर सकते हैं। इसके अंदर कोई चीज़ ऐड करना चाहते हैं, चाहे गूगल ड्राइव से हो, लिंक हो, फाइल हो, कोई भी यूट्यूब से, तो आप यहाँ से डायरेक्टली वो चीज़ें भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब ये शो किनको आप इंडिविजुअली यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हों उनको या पर्टिकुलर किसी एक इंडिविजुअल स्टूडेंट्स को सेंड करना चाहते हैं तो आप करेंगे। ये हम फर्दर डिटेल्स में नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में पढ़ेंगे। उसके बाद क्लासरूम, क्लास वर्क, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द गूगल क्लासरूम। इसको हम डिटेल में भी आगे कवर करेंगे ताकि ये मेन पार्ट होता है आपका किसी भी गूगल क्लासरूम में बेसिकली चलाने के लिए। तो यहाँ से हम जो है वो क्रिएट करते हैं असाइन वर्क टू योर क्लासरूम। यहाँ पे जितने भी हैं आप असाइनमेंट्स होते हैं आपके पास, आप असेसमेंट लेना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक कोर्स बनाया, आप उसका स्टार्ट ही आप प्री टेस्ट से करना चाहते हैं, तो फर्स्ट उसका किस तरह होगी, आप उससे इंट्रोडक्शन किस तरह करेंगे, आप उनके साथ ऑब्जेक्टिव्स किस तरह शेयर करेंगे, उसके बाद आप उसकी एक्टिविटीज़ क्या होंगी, बच्चों को प्रोजेक्ट्स किस तरह हल करेंगे, बच्चे आपको असाइनमेंट्स किस तरह बच्चों को देंगे, असाइनमेंट किस तरह बच्चे आपको जो वो असेस करके आप उनको दे सकते हैं। तो ये सारी जितनी भी चीज़ें होंगी ये आपकी क्लास वर्क पार्ट में आएंगी। ठीक है, तो इसमें आप क्रिएट असाइनमेंट एंड क्वेश्चंस होंगे, यूज़ टॉपिक्स टू ऑर्गेनाइज द क्लास वर्क, ऑर्डर वर्क द वे यू वांट स्टूडेंट्स टू सी इट। ये सारी चीज़ें हम यहाँ से क्रिएट करेंगे। इसमें असाइनमेंट्स हो जाएंगी, क्विज असाइनमेंट्स हो जाएंगे, क्वेश्चंस हो जाएंगे, मटीरियल एंड द टॉपिक्स। तो इसमें हम रीऑर्गेनाइजेशन, जैसे यहाँ पे कह रहा है कि ऑर्डर वर्क द वे यू वांट टू स्टार्ट। हम जैसे फॉर एग्जांपल साइंस के अंदर आपके पास आते हैं चैप्टर्स के अंदर आपके पास आ जाएंगे फॉर एग्जांपल उसके अंदर टॉपिक्स आ जाएंगे, टॉपिक्स के अंदर पे सब टॉपिक्स आ जाएंगे। तो इसकी ये इस तरह इसकी लेवल या ऑर्गेनाइजेशन होगी आपकी सब्जेक्ट की।
तो इसी पर्टिकुलर फॉर एग्जांपल किसी साइंस के एक चैप्टर के अंदर टॉपिक आ रहा है मैटर या कोई होगा, तो उसके अंदर टॉपिक, उस टॉपिक से रिलेटेड उसमें कौन से असाइनमेंट्स होंगे, क्विजेज आप कौन से उसको असेसमेंट किस तरह कर रहे हैं, वो आ जाएगा आपके पास। उसके रिलेटेड आप मटेरियल सेंड करना चाहते हैं, मटेरियल में आपके पास सब चीज़ें आ जाएंगी कि आपके पास वीडियो, ऑडियो, सब चीज़ें जो है आप इसमें यू कैन ऐड एट पर्टिकुलर लेवल, तो वो आपके मटेरियल में ऐड हो जाएगा। असाइनमेंट्स भी आप इसी तरह इसमें सेंड कर सकते हैं, बच्चों को प्रोजेक्ट्स दे सकते हैं। ये हम फर्दर 1 बाय 1 पढ़ेंगे कि ये आप किस तरह बच्चों को असेस कर सकते हैं। इसमें अलावा आप गूगल कैलेंडर इसके साथ अटैच्ड होगा, जितनी भी एक्टिविटीज़ आप टाइमलाइन देना चाहते हैं बच्चों को, इस वीक के अंदर ये आपको असाइनमेंट सबमिट करनी होगी, इसके अंदर ये टाइम ड्यूरेशन होगा, ये कोर्स ये डे इतने दिन तक आपके कोर्स ये चैप्टर होगा। अगर वो बच्चे उसको टाइम बाउंड करेंगे तो वो सारी चीज़ें आप गूगल कैलेंडर के अंदर सेटिंग करेंगे हम लोग। इसके अलावा क्लास ड्राइव, आप मटेरियल जो भी हैंडआउट्स वगैरह होंगे वो आपके क्लास का मटेरियल, सब चीज़ें वो आपके क्लास ड्राइव में, जिसको हम गूगल ड्राइव भी कहते हैं, उसके अंदर एक फ़ोल्डर होगा क्लास ड्राइव के फोल्डर के नाम से, तो वहाँ से ये सारी चीज़ें वहीं पे सेव होंगी और रिट्रीव होंगी। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं पीपल। उसके अंदर 2 कैटेगरीज होंगी, एक टीचर, अगर आप अपने पास थे कोई सब टीचर या आपके साथ पीयर टीचर्स होने चाहिए तो वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं आप उसके साथ। उसके लिए अनदर आप इनवाइट कर सकते हैं। आप इनवाइट 2 तरीक़ों से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप इसको क्लासरूम के अपनी आईडी भी दे सकते हैं इसको, एंड अनदर थिंग इज़ दैट कि आपके पास उनसे जीमेल आईडी जो है आप उनको ले सकते हैं, या उनसे जीमेल आईडी देकर लेके आप उनको क्लासरूम का कोड उसको असाइन करेंगे। इसी तरह सेम जितने भी आपके क्लासरूम के अंदर स्टूडेंट्स होंगे उन सबको ऐड करेंगे। तो ऐड करने के भी 2 तरीके, एक तो डायरेक्टली यू कैन इनवाइट देम, तो यहाँ पे आप ईमेल आईडी देकर उनको इनवाइट करें। सेकंड थिंग इज़ दैट कि आप इसको यहाँ से इनका मेन क्लासरूम का ये कोड होगा, क्लास कोड, तो क्लास कोड भी ये इम्पोर्टेंट है। इसको हम जो है डायरेक्टली यहाँ से आप कॉपी भी कर सकते हैं, इसको कॉपी करके इसको आप ईमेल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ईमेल करके आप इनको क्लासरूम ज्वाइन करवा सकते हैं। सेकंड थिंग इज़ दैट कि आप जो है वहाँ पे बच्चों को डायरेक्टली ईमेल्स के थ्रू भी, या डायरेक्टली यहाँ पे आप ईमेल अगर बच्चों की आपके पास है तो आप डायरेक्टली वहाँ से उनको इनवाइट कर सकते हैं इस क्लासरूम में, ठीक है। तो ये इनका, उसके बाद 4th ऑप्शन होता है ग्रेड्स। जब अब बच्चों को हम असाइनमेंट्स दे रहे होते हैं या उनके असेसमेंट का कंप्लीट एक पोर्टफोलियो यहाँ पे रिकॉर्ड आएगा बच्चों का कि हम इनको किस तरह जो है वो असेस कर रहे हैं। तो असेसमेंट क्या कंप्लीट आप उनको फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट हम आगे पढ़ेंगे कि इसके अंदर जो है हम किस तरह डिफरेंट हमारे पास टेक्निक्स होंगी फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए एंड समेटिव असेसमेंट के लिए। एंड फाइनली जब आप अपने कोर्स को इवेल्यूएट कर रहे हैं कि ये जो मैंने कोर्स डिज़ाइन किया ये बच्चों के लिए कितना बेनिफिट हुआ या उनको फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ, तो उसकी कंप्लीट बच्चों की भी जो है हमारे पास एक जो है हमारे पास एवोल्यूट आ जाएगा। तो उसके डिफरेंट प्रोसेस होगा, उसके लिए भी फीडबैक हम किस तरह बच्चों से ले सकते हैं, और ये हम फीडबैक फॉर्म्स किस तरह बनाएंगे, और ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी रिपोर्ट्स के फॉर्म में कंप्लीट उनका एनालिटिक्स यहाँ पे आपके पास ग्रेड्स के अंदर आपके पास आ जाएगा, ठीक। ये आपके एक बेसिक बैकग्राउंड है जो हम 1 बाय 1 चीज़ें इसको नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में हम इसको कवर करेंगे कि हम इसमें किस तरह स्ट्रीम में मैसेज सेंड कर सकते हैं, बच्चों को किस तरह ऐड कर सकते हैं, हम इसमें क्लास वर्क किस तरह असाइन कर सकते हैं, असाइनमेंट किस तरह इसमें हम असेसमेंट किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, क्वेश्चंस किस तरह कर सकते हैं बच्चों को। इसके अंदर अनदर हम ये भी कोशिश करेंगे कि इसके अंदर कोई फिजिकल इंटरेक्शन नहीं है जैसे जूम में या डिफरेंट हमारे पास है, तो इसमें हम किस तरह वो अगर सेटअप बनाना चाहें तो किस तरह हम ऑनलाइन भी क्लास यहाँ पे अटेंड कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, और इसके अंदर हम असाइनमेंट्स और इसके असेसमेंट किस तरह करेंगे ये इंपॉर्टेंट है। सिर्फ ये नहीं है कि हम बच्चों को यहाँ पे एक कोर्स के अंदर ऑनलाइन इंटर करके उसके बाद हम इनको पर्टिकुलर हम टीचर्स तैयार ना हो, हमारे पास कोई प्लानिंग ना हो, तो इस तरह वो आपका नहीं है। आप डिफरेंट कोर्सेज में जाएं तो देखें वहाँ पे पूरी एक प्लानिंग होती है, आपके पास ऑलरेडी वीडियोस बने हुए हो, आपके पास एक फ्लिप क्लासरूम की तरह लेसन प्लान्स होने चाहिए। तो यू जस्ट डिज़ाइन द लेसन प्लान्स इन पर्सपेक्टिव ऑफ द ऑनलाइन क्लासरूम। ये ट्रेडिशनल क्लासरूम ही होगा, तो यहाँ पे बच्चों की इंगेजमेंट और मोटिवेशन भी इम्पॉर्टेंट है। तो उसके हिसाब से आप किस तरह एक्टिविटीज़ बनाएंगे और उन एक्टिविटीज़ को हम किस तरह
असेस कर सकते हैं। हम फर्दर इन चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह जो है वो लेसन प्लान बना सकें, और हमारे पास अगर कोई भी साइंस का एक लेसन प्लान होगा तो उसके अंदर कौन-कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, तो ये हमारे पास नेक्स्ट वीडियोज़ में भी ये इस कोर्स के अंदर ऐड होगा। थैंक यू सो मच। Keep watching our videos. This course will help you in designing online teaching curriculum and with the tools and knowledge needed to work in the field of online education and use technology such as mobile apps and video conferencing within the learning environment. Don't forget to subscribe our channel for more lectures and training sessions.